हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम एनआईओएस एग्जाम को लेकर। तो आप में से काफ़ी सारे उसमें कमेंट आ रहे थे भैया एनआईओएस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो उसी पे बात करेंगे। पूरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एनआईओएस क्या है। एनआईओएस दोस्तों जैसे कि आपका सीबीएसई बोर्ड है और भी बोर्ड्स हैं, वैसे ही है एनआईओएस भी एक बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहाँ पे बिना स्कूल जाए अपने क्लास 10th और 12th कर सकते हो। कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो पास हो सकता है। कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ाना चाहता है, उसमें अपने मार्क्स भी बढ़ा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जितनी भी जेई वाले स्टूडेंट हैं उन पर बात करेंगे, तो पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि एनआईओएस में दोस्तों आपके एग्जाम कब कब होते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम जो आपका होता है वो एग्जाम दोस्तों हो रहा होता है आपका, एक अप्रैल में होता है और एक अक्टूबर में होता है। ठीक है, एक होता है आपका अप्रैल मई में होता है और एक होता है आपका अक्टूबर में। अब यहाँ पे दोस्तों जो अक्टूबर वाला था उसका जो डेट आपका निकल चुका है। ठीक है, उसका डेट जो लास्ट था मेरे ख्याल से मार्च में ही था, तो मार्च में लास्ट डेट था अक्टूबर वाले का पब्लिक एग्जाम को, उसका डेट निकल चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों जो एग्जाम होगा अप्रैल 2024 में होगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट ईयर आपका 2024 में एग्जाम होने वाला है अप्रैल मई में, तो वहाँ पे एग्जाम होगा। तब जितने भी स्टूडेंट दोस्तों टारगेट करेंगे आपको टारगेट करना है अप्रैल वाले एग्जाम को। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी को जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि आपको जो एग्ज़ाम देना है आपको पूरे 5 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम इसलिए देना पड़ेगा पूरे 5 सब्जेक्ट में क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी काउंसलिंग में कुछ स्टूडेंट को हो सकता है कि दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जेई का जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, जेई का रूल ये है कि अगर आप एनआईओएस से तो आपको पूरे 5 सब्जेक्ट में देना जरूरी है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में आपको, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट देना जरूरी है। अब इसको देख लेते हैं कि दोस्तों ये कहाँ जेई के ब्राउचर में कहाँ बताया गया है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप एनआईओएस बोर्ड से अब अपना जो है इम्प्रूवमेंट देते हो या क्लास 12th करते हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे देख सकते हो दे रखा है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विथ ए मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग मतलब एनआईओएस से अगर आप क्लास 12th कर रहे हो फिर से, तो यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि आपको 5 सब्जेक्ट में फिर से देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि भैया अगर 1-2 सब्जेक्ट में दे के उसका दोनों की मार्क्सिट लगा देते हैं तो देखो वहाँ पे आप कर सकते हो, वहाँ से आपके मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे जो आपका मार्क्स, अगर आपके मार्क्स बढ़ भी जाते हैं तो वहाँ पे मार्क्स आपके जब अलाउड काउंसलिंग में ही आपको छट जाओगे, वहाँ पे अलाउ नहीं होता, आपको फायदा क्या आपको मार्क्स बढ़ाने से। वैसे आपको जो वैसे भी इंप्रूवमेंट देखिए काफ़ी जगह अलाउ होता है, लेकिन यहाँ पे जेई में आपको दिक्कत होगी, काउंसलिंग में दिक्कत होगी। यहाँ पे दोस्तों अगर आप 5 सब्जेक्ट में दे दोगे तो आपकी एक नई मार्कशीट निकल के आ जाएगी। यहाँ पे नई मार्कशीट में आपको ये फ़ायदा होगा कि नई मार्कशीट जो आपकी निकल के आएगी वहाँ से दोस्तों पूरे वहाँ पे आपके मार्क्स जितने आप चाहते हो 75 से ऊपर हो जाएंगे। और यहाँ पे 5 सब्जेक्ट में देने की वजह से आपको टॉप 20 परसेंटाइल, मतलब कि अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में भी आ जाते हो तो वहाँ पे आपको टॉप 20 परसेंटाइल भी जोड़ने लगेगा। मतलब ये होगा कि वहाँ पे 5 सब्जेक्ट में देने की वजह से आप टॉप 20 परसेंटाइल, अगर एनआईओएस का टॉप 20 परसेंटाइल लेंगे तो 71% जाता है। मतलब कि अगर 75% आपके एनआईओएस में भी नहीं आ पाते हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे जेई में टॉप 20 परसेंटाइल के हिसाब से। यही आप सभी को बताना चाहता हूँ। यहाँ से आपको जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगी, क्या मैं सच में एलिजिबल होऊंगा 1-2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देने के बाद। क्योंकि आपके पास चांस तो एक ही है, एक चांस में आपको डिसीजन सही लेना है, तभी आपको कुछ आने वाले समय में फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे आपको अच्छी बात यही रहेगी कि आपके मार्क्स तो कम है लेकिन आप एक बार अच्छे से मेहनत करो और 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दो। यहाँ पे आप 5 सब्जेक्ट में दे के एकदम आराम से क्या पास कर सकोगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों 5 सब्जेक्ट आपको लेना कैसे है। ठीक है, और भी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको जानना जरूरी। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट को लेके कि 5 सब्जेक्ट दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, प्रैक्टिकल का क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि देखो यहाँ पे जो आपका 5 सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट में पीसीएम रहेगा। जैसे कि आपको जेई के लिए देना है तो पीसीएम तो आपको कंपलसरी है, साथ में आपको इंग्लिश भी कंपलसरी है और साथ में इस चारों के बाद कोई भी एक सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। जैसे कि मान लो किसी ने हिंदी ले लिया, उसके बाद भी कोई चाहता है तो कोई और दूसरा सब्जेक्ट ले सकता है, कोई चाहता है किसी सब्जेक्ट में बहुत सही है। लेकिन आपको यहाँ पे सिंपल सी बात मेरा कहने का मतलब है कि आपको 75% से ऊपर लाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये नहीं है कि आपको हार्ड सब्जेक्ट ले लेना है और फिर बाद में आपको सब गड़बड़ कर देना है। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है 75% से ऊपर आए और कम से कम कोशिश करनी है कि आपके 70% से ऊपर आ रहे हो, 70%, 71%, क्योंकि आप कम से कम टॉप 20 परसेंटाइल में तो आ जाओ एनआईओएस बोर्ड के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसमें दोस्तों प्रैक्टिकल को लेकर पूछ रहे थे भैया प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, प्रैक्टिकल हो रहा होगा। ठीक है, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे दोस्तों असाइनमेंट होती है, तो यहाँ पे असाइनमेंट भी आपको जमा करना पड़ता है, तो टीएमए बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे टीएमए भी होता है, प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होता है, तो सब कुछ होता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि भैया मैं ऑन डिमांड से चला जाऊँ,
लेकिन ऑन डिमांड में ये है कि आपको काउंसलिंग प्रॉब्लम होगी। अगर देखिए, अगर आपका काउंसलिंग वाला जो बात है ना वो क्लियर हो जाता है, क्लियर कर लीजिए। अगर काउंसलिंग से भी एडमिशन आपका हो सकता है तो आप ऑन डिमांड से भी जा सकते हो और 1-2 सब्जेक्ट में दे के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे दोनों मार्कशीट लगाना वहाँ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोनों बोर्ड जो अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत होगी। जो मैंने जेईई मेन का ब्राउचर पढ़ा तो उसमें पढ़ते समय मुझे पता चला कि यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे कि 5 सब्जेक्ट यहाँ पे ज़रूरी है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मेरा मानना ये होगा कि आपको 5 सब्जेक्ट में पूरे सब्जेक्ट में दे देना चाहिए और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपका फ्यूचर के लिए भी सब कुछ सही हो जाएगा। तो यही बताना था मेरे लिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।